कौन पसंद है भाजपा में? मोदी। मोदी जोगी। मोदी और मोदी हम है और कौन है? और लालू है। हाँ? आपको सब ये नेताजी काहे बोलते हैं? नेताजी है तो नेताजी बोलेंगे ना, कैसे बोलेंगे? है नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या करते हैं ऐसा नेताजी वाला कार्य आप? नेताजी हम्म? नेताजी हैं तो गाना वाना गाते हैं। खाई के पान बनारस वाला खुल जाई बंद अतल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल ओ छोड़ा गंगा की ना एक राम दुलारी, मैं तो चक्कर में पड़ गई हाय, मैं कैसा भोला भाला, मैं कैसा दिला वाला, अजाने कौन घड़ी में पड़ गई, पड़े जैसे पाला निधि चूड़ी से हुआ हला ओ छोड़ा गंगा किनारे वाला। परिवार में कौन कौन है? बोलो नहीं, मालूम नहीं। मालूम नहीं, कहाँ से आए? आया नहीं, तो मालूम नहीं। मालूम नहीं। अच्छा, यहाँ कब आए? मालूम नहीं। मालूम नहीं। बहुत अच्छे। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? भैया लाला, क्या नाम है? लाला। लाला। ओरिजिनल नाम क्या है? वही नहीं, यही है ना। कहते हैं कि जीवन तो वो है जो दूसरों के लिए जिया जाए, अपने लिए तो हर कोई जीता है। इस कहावत की एक जीती जाती मिसाल है जिगर रावल, जो आज हमारे साथ बैठे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। जिगर भाई, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका थिंक 360 पर। थैंक यू। जिगर भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं आज, उसके बारे में पहले हमारे ऑडियंस को बताएं कि आप क्या कार्य कर रहे हो और कब से कर रहे हैं। मैं फिलहाल राजस्थान में तो अभी 6 महीने हुए हैं, बाकी गुजरात में 2017 से करता था, और अभी जो कर रहा हूँ एक मानव सेवा आश्रम मैंने चालू किया स्वरूपगंज शहर के अंदर, और उसमें उन लोगों के लिए काम करते हैं जो रोडों पे भूले भटके घूमते हैं, अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, किसी कारणवश अपने परिवार से निकल जाते हैं, या कोई उनको चीटिंग करके ले आता है और छोड़ देता है बीच रास्ते में, तो उनको हम मनाकर अपने साथ में हमारे मानव सेवा आश्रम में ले आते हैं, और यहाँ लाने के बाद में उनके परिवार को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ ला करके उनके परिवार को ढूंढकर उनको उनके परिवार से मिलाने का काम करते हैं, परिवार मिलन का एक काम करते हैं। जिगर भाई, मैं ये पूछ रहा था कि जब आप ये काम करते हैं तो व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग, मतलब कौन कौन से चैलेंजेस आप उनको ढूंढने में, उनको रेस्क्यू करने में कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं? सबसे पहला टास्क तो वही रहता है कि वो आते नहीं है साथ में, उनको भरोसा नहीं होता, तो उनका काफी मतलब मशक्कत करनी पड़ती है उनको अपने साथ में लाने में। या लाने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि जैसे उनका परिवार ढूंढते हैं, परिवार ढूंढने के बाद में जैसे परिवार से संपर्क हो जाता है और वो आदमी भाग जाता है, तो फिर वो सबसे बड़ा टास्क हमारे लिए वो रहता है उनको वापस ढूंढ के लाना, और नहीं मिलता है तो परिवार वालों के अलग अलग जो ब्लेम आते हैं उनको झेलना कि आपने कहीं कुछ कर दिया होगा, काफी सारी ऐसी चीजें होती है। तो ये है, सही चीज भी है और कहीं ना कहीं बुरी भी हो जाती है, कभी कभार बच्चे के साथ बुरा भी हो जाता है। जिगर भाई, जब हम इस तरीके का काम करते हैं तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जैसे कि आप ये काम कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, सूरत में आप कर भी रहे हैं लगातार, आप कह रहे थे, तो फैमिली का क्या थॉट प्रोसेस है आपके, और किस तरीके से आपको सपोर्ट करती है? फैमिली का पूरा सपोर्ट है मेरे को, मतलब जो मैं सूरत में मेरा रेस्टोरेंट चलता है, तो वहाँ से हर महीने मतलब मुझे एक सहायता के रूप में कुछ पैसे भेजे जाते हैं कि भाई तेरा काम इससे चलता रहेगा। तो परिवार का तो पूरा 100% मुझे सपोर्ट है और मेरा हौसला भी बढ़ाते हैं वो। अच्छा, जिगर भाई, तो ये जहाँ जगह है, अभी आपके पास कितने ऐसे लोग आपको मिले हुए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, और किस तरीके से आप उन्हें ढूंढते हैं? लोग आपसे संपर्क किस तरीके से करते हैं? फिलहाल तो अभी मेरे पास 27 प्रभु जी हैं, और 5 महीने के अंदर हमने 15 लोगों को घर भेजा है, और 5 प्रेजेंट में ऐसे हैं हमारे पास जिनके परिवार से संपर्क हो चुका है, लेने आने वाले हैं। और जो हमें मिलते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम वीडियो वगैरह उनकी सारी डाल के वहाँ के लोकल पुलिस और उनसे संपर्क करके उनके परिजनों का ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस आश्रम में हर स्टेट के लोग तो है ही, लेकिन हर धर्म के लोगों को यहाँ पर रखा जाता है बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, धर्म है सिर्फ एक इंसानियत। मेरे पास यहाँ पर 2 और ऐसे शख्स है जो अलग धर्म से है। क्या नाम है भी आपका? मालूम नहीं। मालूम नहीं। अच्छा, जिगर भाई, आप हमारे पास एक भी नहीं आए, यहाँ आइए। जिगर भाई बैठिए, आप अभी इधर आइए। जिगर भाई, ये कौन से धर्म के हैं? ये क्रिश्चियंस है, इनका नाम M.K. कुमार बोलते हैं, M.K. कुमार लगाते हैं, और तमिलनाडु के रहने वाले हैं। पर जब अदर इंसान कोई बात करता है, इनसे कोई पूछता है, तो इनके पास एक ही वर्ड आता है कि मालूम नहीं। मालूम नहीं। हमारे साथ ये नॉर्मल रहते हैं, सारी चीज़ें बात करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन कोई भी दूसरा बात करता है तो एक ही वर्ड रहता है, मालूम नहीं, मालूम मालूम। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? बोलो नहीं, मालूम नहीं। मालूम नहीं। कहाँ से आए? आया नहीं, तो मालूम नहीं। मालूम नहीं। अच्छा, यहाँ कब आए? मालूम नहीं। मालूम नहीं। बहुत अच्छे। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? भैया लाला, क्या नाम है?
लाला लाला। ओरिजिनल नाम क्या है? और नहीं यही है ना। अच्छा, क्या नाम है जिगर भाई का ओरिजिनल? इनका नियाज खान नाम है। नियाज खान। हाँ, कहाँ से है ये? ये पिनवाड़ा के रहने वाले हैं और इनके भी बहुत, इनको जब हम ले आए थे बहुत खराब कंडीशन में थे, पैरों में कीड़े पड़ गए थे और काफी 5 महीने होने को हमारे यहाँ। 5 मिनट। हाँ। एक बार लाला भाई पाँव दिखाइए, आपका पाँव दिखाइए। हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर निशान हो रखे हैं इनके। घाव थे सारे। हाँ, देख सकते हैं, हम घाव देख सकते हैं किस तरीके के घाव हो रखे थे। अच्छा, और रेगुलर ड्रेसिंग करते थे, 3 टाइम ड्रेसिंग करता था मैं इनकी। 3 टाइम आप खुद ड्रेसिंग खुद करते खुद थे? करता था। परिवार में कौन कौन है लाला भाई? परिवार में क्या है? अभी तो मैं अकेला हूँ। अकेला हूँ। मम्मी पापा? अभी पापा नहीं, भाई बहन पत्नी? नहीं, अभी तो कोई भी नहीं। कोई नहीं है। तो 5 महीने से यहाँ आपके पास 5 है? महीने। तो पिनवाड़ा तो यहाँ से नजदीक है, कोई आया? इनके घर से रेस्क्यू करके लेके आए थे, वहाँ के जो पास के लोग थे उन्होंने बताया था कि ये काफी परेशान है और खाना वगैरह नहीं मिलता है, तो ऐसे ही घर में पड़ा, मतलब आप इनके घर में कूड़ा देखते तो आप कहोगे कि ये किसी घर का ही हाल कैसे है। इतनी बुरी स्थिति उतनी में थी। बुरी स्थिति में थे और वहां से ले आए हम इनको। अब देखिए किस तरीके से इनके पूरे पाँव में कीड़े पड़ चुके थे। देखिए निशान मतलब दिख रहे हैं। और जैसे कि जिगर भाई ने बताया कि वो 3 टाइम ड्रेसिंग करते थे और ये ड्रेसिंग के बाद भी निशान जो है दोनों पाँव में हो रखे थे, एक पाँव में रखे हैं। और अभी जैसे कि बताया इनके घर से रेस्क्यू किया, यानी कई लोग भी ऐसे हैं जिन्हों के घरों में भी रहते हुए भी ऐसी स्थिति में थे। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि किसी भी धर्म को देखे बिना जिगर भाई जितना हो सके अपने से किए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म सिर्फ इंसानियत होता है। मैं वापस आपसे दरखास्त करता हूं, अगर आप थिंक 360 की रिपोर्ट देख रहे हैं, ऐसे लोगों को देख रहे हैं और आप इनमें से किसी भी चेहरे को पहचान रहे हैं या आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो याद रखिए कि आप पुण्य का एक काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा शेयर किया गया वीडियो आपको नहीं पता कि किस परिवार जन तक पहुंचेगा, इस बिछड़े को अपने परिवार से मिला देगा। चाहे वो नेताजी हो, चाहे वह लाला हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो या कोई और हमारे हिंदू धर्म का हो। प्लीज 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 शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि सियासत अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है, इंसानियत सबसे ऊपर है। पर ऐसा भी तो होता होगा कि कई बार आपके पास जो लोग रह रहे हैं वो लोग अपने परिवार वाले या तो लेने नहीं आए, संपर्क ना भी हो पाए, तो फिर आगे का क्या आपका प्रोसेस रहता है? फिलहाल अभी है ऐसे, आप जैसे आपने बताया उस टाइप के और भी लोग हैं हमारे पास, कम से कम 5 या 6 लोग हैं जिनके परिवारों से संपर्क हुआ 3 महीने 4-4 महीने हो गए। वो क्या कहते हैं हमें कि आप छोड़ दो मरने के लिए, या उसको छोड़ दो कहीं पे भी, जैसे लाओ जिस कंडीशन में लाओ। हम इंसान हैं, हम देख करके किसी को अनदेखा नहीं कर सकते, तो फिर सोचते हैं कि चलो ये उनका परिवार नहीं हमारा ही परिवार, उस तरीके से फिर रखते हैं और केयर करते हैं उनकी। जैसे जिगर भाई आप हमें बता रहे थे कि 1-2 ऐसे भी लोग थे जो एक इंसिडेंट आप अपने आप आज भी, जो बिहार वाला था या एक और भी पुराने बंगाल वाले थे, उस बारे में इंसिडेंट के बारे में क्या था वो? जैसे बिहार वाले जो चाचा हैं वो मतलब 15 साल बाद अपने परिवार से मिले हैं। तो 15 साल पहले वो कलकत्ता अपने परिवार के साथ में नहाने के लिए गए थे गंगा घाट पे। वहाँ बाबू घाट करके कोई एक ऐसी जगह है जहाँ अपने परिवार के साथ में और पूरा अपने गांव का संग लेकर के गए थे। और वहाँ किसी रीजन से वो पानी में बह गए थे और परिवार वालों ने 10 साल तक ढूंढने का प्रयास किया, काफी मेहनत की उन्होंने, उनके स्तर पे जो होता था उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन फिर 10 साल तक नहीं मिले। तो वहाँ उन बोलते हैं कि हमारे बिहार में कोई ऐसी प्रथा है कि 10 साल तक नहीं मिलता तो फिर उसकी विधि कर देते हैं। तो उनके परिवार वालों ने आटे का पुतला बनाया और पूरा उनका दाह संस्कार किया और उनकी पत्नी थी उनको विधवा बना दिया। फिर ये जैसे हमारे आश्रम पे आए तो मैंने वहाँ जहाँ के थे वहाँ मूल लोगों से संपर्क किया, प्रयास किया, तो बताया कि भाई ये तो काफी साल पहले गुजर गए थे। तो जब परिवार से बात हुई, परिवार वाले यहाँ आए और उन्होंने आकर के बताया कि ये 15 साल हो गए, 15 साल पहले बिछड़ गए थे। हमने इनके 5 श्राद्ध भी पूरे कर दिए, 6ठा श्राद्ध होने वाला था और 6ठा श्राद्ध होने से पहले घर वाले ले गए उनको। जिगर भाई, तो इस वक्त आपके पास जो ये लोग हैं जो इस अवस्था में आपको मिले हैं, वो कौन कौन से स्टेट के और कहाँ कहाँ के, कुछ अगर बता पाए तो? और हर स्टेट के हैं, जैसे इसमें तमिलनाडु का है, तेलंगाना के एक भाई है, आंध्रा के हैं, गुजरात के 2 लोग हैं, महाराष्ट्र के 2 लोग हैं, फिर राजस्थान के काफ़ी सारे हैं, झारखंड के हैं, हर स्टेट के लगभग हमारे पास होंगे। और बस मैं ये मानता हूँ इसी के लिए ये काम भी चालू करना मुझे कहीं ना कहीं सफलता लगती है कि इतने दूर स्टेटों के जो बच्चे हैं या परिवार वाले हैं बिछड़ के इस जगह पे आए हैं। राजस्थान में आज हम जहाँ बैठे हैं इस जगह से वापस उनको उनकी मंजिल तक पहुँचना अगर कोई माध्यम ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ से ऐसे पहुँच नहीं पाएंगे। मुझे एक भाई मिला था जो पुलिस की पढ़ाई कर रहा था और उनके खुद के भाई आर्मी में है और उनकी प्रेजेंट में जो पोस्टिंग है पोखरण में है। वो हमारे यहाँ 3 महीने लगभग रह के गए थे। उनके भाई जब लेने के लिए आए तो उन्होंने बताया कि मुझे खुद को आश्चर्यचकित हुआ कि मेरा भाई यहाँ कैसे पहुँचा, और यहाँ से कभी अगर मेरा भाई बिछड़ जाता या आपको आश्रम वालों को नहीं मिलता
तो जिंदगी में कभी घर नहीं पहुंच पाता। तो तब से मुझे ये भरोसा हो गया कि नहीं, चलो हम जो कर रहे हैं एकदम सही वे में चल रहे हैं, और ये परिवार मिलन जो है कहीं ना कहीं आगे जाके एक अच्छी अच्छी राह दिखाएगा। आइए यहाँ पर हम और भी लोगों से बात करते हैं जो अलग अलग राज्य से है, यहाँ पर किस तरीके से है और कैसा है। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है? तरुण 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 भाई, कहाँ से हैं आप? अंबानी यूपी से। कहाँ से? यूपी यूपी से हैं। यूपी में कहाँ के हैं? बलिया जिला। बलिया के हैं, बाबू साहब के यहाँ के हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कैसे आए? यहाँ सरकार बनाए हैं। कैसे आए? कैसे आएंगे? हाँ? अच्छा सरकार बनाए हैं। सरकार बनाए हैं, हाँ। किसकी? किसकी? इसकी किसकी? मेरी। आपकी सरकार है। अच्छा एक बात बताइए, आपके यूपी के नजदीक में बिहार में चुनाव हो रहा है, कुछ आइडिया है वहाँ का कौन जीतेगा? हम लोग जीतेंगे हैं हर साल। हम लोग आप जीतेंगे। अच्छा परिवार में कौन कौन है आपके? सब है। कौन जैसे? सब है। अच्छा वोट किसको देते हैं? बीजेपी, भाजपा। भाजपा का है? कौन पसंद है भाजपा में? मोदी? मोदी जोगी। मोदी और मोदी हम है। और कौन है? और लालू है। लालू तो आरजेडी में है ना। हाँ। अच्छा यूपी के योगी पसंद है? योगी? हाँ, हाँ? बहुत पसंद। बहुत पसंद है। अच्छा आइए यहाँ पर और भी ऐसे लोग हैं जिनसे बातचीत करते हैं। अच्छा एक बात बताइए चाचा, सुनिए मेरी बात सुनिए, कि आप जब यहाँ आए तो यहाँ क्या अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। जैसे कहा है हाँ? आपको सब यहाँ नेताजी काहे बोलते हैं? नेताजी है तो नेताजी बोलेंगे ना। कैसे बोलेंगे? है नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या करते हैं ऐसा नेताजी वाला कार्य आप? नेताजी हम्म? नेताजी हैं तो गाना वाना गाते हैं, पर आश्रम है पर। चलो एक गाना तो गा के सुनाइए। माइक ठीक बा। माइक हाँ कोई अब गाना एक सुना दीजिए। हाँ, माइक ठीक बा। हाँ ठीक बात। अच्छा एक गाना तो सुना दीजिए। बोलत है, बोलत है। वो बहुत बोलत है, बोलिए। काम। अच्छा एक गाना तो सुना दीजिए नेता। अखाई के पान बनारस वाला, खुल जाई बंद अतल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, ओ छोड़ा गंगा की ना एक राम दुलारी। मैं तो चक्कर में पड़ गई है, मैं कैसा भोला भाला, मैं कैसा दिला वाला, अजाने कौन घड़ी में पड़ गई, पड़े कैसे पाला, निजी चूड़ी से हुआ हलाल, ओ छोड़ा गंगा किनारे वाला। बहुत अच्छा गाया। और अच्छा कौन सा कलाकार पसंद है? एक्टर कौन सा पसंद है? हाँ? एक्टर कौन? राधा पटवार। अनुराधा पौडवाल। कोई भजन आता है उनका? कौन सा आता है? इनको क्या है? अरे एक है एक लास्ट एक है कोई भजन उनका। हम ही खाली गए, हम लोग ना गए। अरे एक भजन, एक भजन भजन। अच्छा अच्छा परिवार में नेताजी, सुनो नेताजी, नेता कौन परिवार में कौन कौन है? बहुत आदमी है। जैसे बहुत कितना कौन कौन है? 15 लाख रुपया पंद्रह। 15 लाख? बहुत ज्यादा बड़ा परिवार है। बहुत परिवार। अच्छा शादी वादी हुआ है नेताजी? हो गई बा, शादी ब्याह सब हो। बच्चे है नेताजी? सब बच्चा है। सब बहुत बच्चा है। एक गाना। अच्छा एक अनुराधा जी एक गाना। नेता, अरे नेता सुनो ना, आइए उनका एक सुनते हैं। अच्छा क्या नाम है आपका भैया? आरपी सिंह। आरपी सिंह? अच्छा आरपी सिंह जी कहाँ से हैं? गांव कुआड़ा। गांव कुआड़ा। पोस्ट हरजी, पंचायत धौला, भाया गुड़ा बाव था, तहसील आओ, डिस्ट्रिक्ट जालो। अच्छा यहाँ कैसे आए? यह हमारी जन्मभूमि है। ये जन्मभूमि है। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार माँ बाप मर गए। हाँ। छोटा भाई है कुलदीप सिंह, उसका नाम है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह। पिताजी का बाबू सिंह, माताजी का भंवरपुर नाम। कभी भाई ने संपर्क नहीं किया आपको लेने आने के लिए? हमारे दोनों भाइयों से बहुत जमती है, दूसरे घुस जाते बीच में हमारे। तो वो कहा नहीं? आपसे जमती है हमारे, दूसरे घुस जाते हैं, ये मेरे प्रॉब्लम है। तब मैं गुस्सा आता है। गांव कौन सा था? गाँव कुआड़ा। कुआड़ा। पोस्ट हरजी। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि परिवार के लोग आए हैं अभी एक बार भी मिलने आपको यहाँ पर? मिलने आए। कौन आया था मिलने? मेरा मासा सा मासी सा अच्छा रिश्तेदार ननियाल वाले, मेरे मामा। घर से रेस्क्यू किया है? ये हमारे साथ है, इसलिए घर से डायरेक्ट ले आए। घर से डायरेक्ट लेकर आए। आइए जिगर भाई से जानते हैं कि इनकी कहानी प्रॉपर क्या है। जिगर भाई कैसे घर से रेस्क्यू किया? एक मिनट आप बताइए।
तो इनका मेन ये है कि इनके माता पिता गुजर गए थे और वहाँ बताया कि स्टडी करते करते डिस्टर्ब हो गए थे, तो गांव में ऐसे ही घूमते थे और इनके फिर भाई और इनके मामा जी उन लोगों ने फ़ोन करके बताया कि ये काफ़ी परेशान है और अगर आपने इस तरीके की कोई व्यवस्था की है तो आप आइए और इनको एक बार ले जाइए। तो यहाँ लगभग 4 महीने होने को और बहुत अच्छे से रहते हैं। जो इनके बारे में हमने सुना था, जो चीज़ें जब मैं इनको लेने भी गया, तो जो हरकतें देखी थी उसको देख के लग रहा था कि हम कैसे झेलेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे से रहते हैं और आपने भी अभी देखा है तो कहीं किसी भी एंगल से नहीं लगता कि इंसान डिस्टर्ब है। मैं मानता हूँ कि हालात के मारे इंसान ना होते हुए भी पागल हो जाता है। लेकिन जिगर भाई, उनके परिवार आपसे संपर्क करके अभी इनके आता है मिलने, कभी कुछ कहा? परिवार में कोई नहीं, इनका भाई है तो वो कहीं काम कमाने के लिए कहीं बाहर चला जाता, और जो दूसरे परिवार वाले जैसे मामा है, मासी है, तो वो बेचारे क्या ही करेंगे, मतलब ले जा करके। तो इनका नहीं के बरोबर जो चीज है, जैसे भाई है तो भाई फोन करता है, वीडियो कॉल पे बात करने के लिए प्रयास करता है, बाकी और कोई है नहीं इनके परिवार में। आप बता रहे थे तेलंगाना तमिलनाडु से भी कोई है? वो है तमिलनाडु के। हाँ, वो तमिलनाडु से है। अच्छा, और कोई बिहार से? नेताजी तो थे, ये झारखंड के हैं। क्या नाम है आपका भैया? राजीव कुमार महतो, अच्छा, झारखंड में कहाँ से हैं? बोकारो डिस्ट्रिक्ट। बोकारो से है। यहाँ कब से हैं यहाँ पर? पता नहीं सर कितना दिन हुआ। अच्छा अच्छा, यहाँ आसपास पहुंचे कैसे यहाँ पर? मालूम नहीं, हम घूमते रहते थे। घूमते रहते हैं। परिवार में कौन कौन है आपके? माँ बाप आ रहे हैं लेने यहाँ? मालूम नहीं। मालूम नहीं। कभी कोई मिलने आया है यहाँ पर परिवार से? नहीं, अच्छा, शादी हुआ है आपका? हाँ, पत्नी और वो घर में घर पे है? मन याद आता है पत्नी से मिलने का, बच्चे से मिलने का आता है है? हम लोगों में। याद नहीं आता? देखिए किस तरीके से। और कौन है? हाँ, अच्छा, क्या नाम है बेटा? हरीश। हरीश भाई, कहाँ से हो? डूंगरपुर के। डूंगरपुर से हो? अच्छा, ये हाथों को काले काले कैसे हो रखे हाथ? ना, ऐसे ही बिगड़ गए थे, ऐसे ही हैं। कैसे हो गए थे? ऐसे ही हाथ तो बिगड़ेगी इसलिए कुछ नहीं। क्यों, कुछ किसी ने काटा है क्या? नहीं तो कुछ जला है क्या? नहीं। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरा मम्मी और पापा है सब। तो पापा आ रहे हैं लेने? नहीं, गाँव जाने वाला। आप गांव जाने वाले हो? कौन लेने आएगा आपको? ना, मैंने कागज लिखवा देगा फिर चले जाऊंगा। खुद से जाओगे? लेकिन परिवार में पापा मम्मी आ रहे नहीं मिलने कभी यहाँ? नहीं, अच्छा, यहाँ पहुंचे कैसे आप हरीश भाई? ऐसे रोड पर चल के रहा था तो इधर सेठ ने बुला लिया अंदर को, तो मैं अंदर आ गया। लेकिन हरीश भाई, हाथ दिखाइए एक बार। ये हाथ तो ऐसे लग रहा है निशान काटा है किसी ने। आपने काटा है क्या? नहीं। तो जिगर भाई, जब हम इस तरीके का काम करते हैं तो कई लोग भी ऐसे होते हैं जो गलत अफवाहें भी फैलाते हैं हमारे बारे में। तो आपके आसपास ऐसे कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है जो लोगों काफी सारे लोग हैं, मतलब है यहाँ पे, करते हैं, मुंह पे तो नहीं, लेकिन दूसरे लोग बताते हैं कि भाई, बोलते हैं कि पैसे कमाने के लिए किया, ये तो गुजरात से यहाँ आया तो पैसे कमाने के लिए आया होगा। तो वो उनका व्यक्तित्व है और हर किसी की अलग अलग विचारधारा होती है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे पैसे ही कमाने होते या कुछ भी चीजें करनी होती तो मैं गुजरात में करता, राजस्थान में आता ही नहीं। और आज लगभग 6 महीने हुए, तो 6 महीने में सिंगल ऐसा कोई भामाशाह नहीं आया या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने कोई ऐसा योगदान या ऐसी कोई राशि दी हो। मैं कर रहा हूँ अपने स्तर पे, ये ऊपर वाला करवा रहा है, ऊपर वाले को साक्षी मान करके ये काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा फ्यूचर गोल क्या है? आपने ये आश्रम खोला है तो आगे का लंबा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्या है आपका? लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी यही इसी तरीके का कि जो भी काम मेरा जो करना है वो परिवार मिलन पे करना। पहले जो मेरे को काम करना था वो निराश्रित लोगों के लिए करना था कि उनको एक आसरा दूं, उनको एक रखूं। लेकिन मुझे एक नई चीज जानने और सीखने को मिली कि आसरा देने और उन सब चीजों से करने से बेहतर है जो बिछड़ जाते हैं उनको ढूंढ के लाओ, उनके परिवार से मिलाओ। जो एक खुशी अलग लेवल की होती है। एक बच्चे में आपको एक उदाहरण दूंगा। मेरे को सूरत में एक व्यक्ति मिला था जहां से मेरी ये जर्नी स्टार्ट होती है। वो एक रेलवे कर्मचारी था और किसी रीजन से उसका एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन में, और फिर उसका इलाज चल रहा होता है। इलाज के दरमियान वो हॉस्पिटल से निकल जाता है और जब मेरे को सूरत में मिलते हैं तो कपड़े के अंदर पानी पेशाब किए हुए, इंदौर के रहने वाले हैं वो, और जिस कंडीशन में मिलते हैं तो मैंने उनकी वीडियो लाइव डाली फेसबुक पे। उस टाइम ये रील वगैरह सब सीन नहीं थे, 18 में, लगभग 2018 में। तो उनकी वीडियो वगैरह डाली और परिवार से संपर्क हुआ। परिवार वाले ले गए, उनको लेने के लिए आए तो उनके जो ससुर जी थे उन्होंने मुझे 50,000 का बंडल दिया था। मैं नहीं लेता था, गुजरात में जब तक काम किया मैंने डोनेशन कभी नहीं लिया, तो नहीं लेता था, मैंने नहीं लिए। और फिर मेरा कभी इंदौर जाना हुआ, जब मैं उनके घर गया और मैंने जब वो बंदा मतलब मुझे मिला था, उनका बच्चा नहीं था। जब मैं गया तो उनके बच्चे वगैरह सारे घर में खेलते हुए जो चीज़ें देखी
और एक पूरा खुशहाल परिवार देखा तो मुझे लगा कि एक किसी घर में जब बिछड़ने की जो चीजें होती है और वो पूर्ण मिल जाता है तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। तो फिर मैंने उस वे में काम चालू किया और मुझे लगता है कि ये एक अलग चीज है। और काफी लोग आश्रम चला रहे हैं, आप भी जानते होंगे, काफी सारे लोग ले जाते हैं, पकड़ के डाल देते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग करते हैं कि भाई बिछड़ों को मिलाना। तो सबसे बड़ा पुण्य का काम मैं इसी को समझता हूँ और इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हजारों लाखों लोग अपने पास जितने आएंगे वो अपने परिवार से मिले। तो जैसा कि आपने देखा, जिगर भाई ने बहुत एक खूबसूरत बात कही कि कार्य वो है कि जिनके सर पर कोई आश्रय नहीं, वो तो देना ही है उन्हें आश्रय, लेकिन उससे भी बड़ा काम है कि बिछड़ों को अपने परिवार से मिलाना, उनका मिलन करवाना। क्योंकि कहा है ऊपर वाले ने भी कि तूने मुझे उससे मिलाया जो खुद से बिछड़ गया था। इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स को अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर करिए और अपने राम विशाल को साथ ऐसे ही देते रहिए। शुक्रिया। जिगर भाई, इनके हाथ को क्या हुआ है एग्जैक्टली? ये अपने हाथ को खुद ही काटते हैं। हाँ। अपने मतलब इनको ऐसे दौरे पड़ते हैं, जब जिस टाइम दौरे पड़ते हैं तो हंसते हंसते अपने हाथ को मुंह में फंसा देते हैं और एकदम से काटने लगते हैं और फिर श्वास रुक जाती है इनकी। अच्छा। उस टाइप की चीजें करते हैं। तो ये मतलब कोई अच्छी चीज देखते हैं जिससे इनको खुशी मिलती है, उस टाइम ऐसा करते हैं। कोई इंसान तो परेशान होकर करता है, जैसे मूवी देख रहे हैं, कोई ऐसा सीन आ गया, इनको हंसी आ गई, तब अपने हाथ को काट लेंगे। ऐसा ही तो हाँ, उस तरह की चीजें करते हैं। अच्छा, और कौन से स्टेट से? यहाँ पे महाराष्ट्र के भी है, ये जैसे तमिलनाडु के रहने वाले हैं। हाँ, ये महाराष्ट्र से है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? चंद्रभान अनिल है कामवाली। क्या नाम? चंद्रभान अनिल है कामवाली चंद्रभान। हमारी शिवाजी अच्छा, कहाँ से हैं आप महाराष्ट्र में? बुल्ढाणा इथला। कहाँ से? बुल्ढाणा जामनेर। अच्छा, यहाँ कैसे पहुंचे? वो काम वाले 3-4 अच्छा, कौन कौन है परिवार में? माँ बाप है मैं। माँ बाप। अच्छा, भाई भाई हाँ है ना, कितना पढ़ाई की है? 10वीं पास। 10वीं पास है। अच्छा, अब देखिए कि जिस तरीके से अक्सर हम खबरों में देखते हैं कि महाराष्ट्र और अलग अलग भाषा जो मराठी नहीं बोलते उनके साथ अभी बीच में भी वापस मुद्दा हुआ था गर्म, वो सियासत है और ये इंसानियत है। एक राजस्थान मारवाड़ी व्यक्ति महाराष्ट्र के भी व्यक्ति को यहाँ अपने दिल से लगाए रखा हुआ है, जो अपने परिवार से बिछड़ा हुआ है, लेकिन कभी भी सियासत उसके रिश्तों के बीच नहीं आई। ये इंसानियत है। अच्छा, कभी परिवार आ रहा है लेने आपको? हाँ ना, है काम वाले। हाँ, काम वाले ये हमारी शिवाजी। अच्छा, पता नहीं आपको? हाँ ना, कैलाश मिस्त्री है, चंद्रभान अनिल। किसके? अच्छा, परिवार में कौन कौन है? तो माँ बाप। माँ बाप है, पत्नी? हाँ ना, औरत है। औरत है। हाँ। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक और है महाराष्ट्र से, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम सुरेश, सुरेश जी, कहाँ से हैं? वो अकोला जिला। अकोला जिला से। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? वो बूढ़ी चली गई, वो बूढ़ा चला गया, हाँ, वो बहन है, वो भाऊ है। बहू है। हाँ, शादी मनाया है? वो घर में वाशिंग जिला कारंजा। अच्छा, आपका आप परिवार में बच्चे है आपके? बच्चे फच्चे नहीं। कोई नहीं। अच्छा, यहाँ कैसे पहुंचे? वो उधर से रेलवे से आया, उधर से हाँ, उधर से गाड़ी में बैठा था, वो फोन लगा था उसको, वो बैठे से उधर से आया। अच्छा, हाँ, वो गाड़ी से बैठा था। कभी कोई लेने आ रहा है यहाँ पर आपको? नहीं, वो फोन किया था, वो साहब को वकील आया था, उसको खाना वो नाश्ता पास्ता दिया था, वो पंडर वकील है, उधर से आया था। तो ये जो बहन है आपने बताया, वो हाँ। कभी लेने आ रहे हैं आपको? नहीं, क्यों? वो दूर है, अकोला जिला। तो आपने उनको बोला नहीं कि आपको जाना नहीं घर पे? यहाँ परिवार तो से? जाता है घर को शिमगे के पास। हाँ आप जाते हैं? हाँ, शिमगे के पास घर में जाता हूँ। अच्छा, जाते हैं और फिर वापस यहाँ आ जाते हैं। हाँ, कितने टाइम से यहाँ पर है आप? 15 दिन जाना होता घर में। ये राजस्थान कैसे पहुंचे? उधर से आया, घूमते घूमते आया था। घूमते घूमते आए थे? हाँ। अच्छा अच्छा, जिगर भाई क्या है ये किस तरीके से है? ये मेरे को अपने पिनवाड़ा मिले थे, झोला वोला लेकर के कहीं जा रहे थे, तो मैंने इनसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोलते मेरा मोबाइल वगैरह चोरी हो गया है। फिर यहाँ लाया तो इनके परिवार से संपर्क करने का प्रयास किया था, तो वीडियो भी इनकी काफी चली थी और लोगों ने संपर्क भी किया था, लेकिन इनके परिवार वालों ने इनसे संपर्क करने से इनकार कर दिया। इनके भाई और जो होते हुए भी मना कर रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए। सब परिवार तो मिल गया, लेकिन मिल के भी क्या फायदा जब वो एक्सेप्ट ही ना करे। कितने टाइम से यहाँ पर है? इनको लगभग 1.5 महीना होने को यहाँ। तो अब फिर आगे क्या होगा अपडेट? अब रखेंगे, देखो अपने पास जब तक रहते हैं इनका केयर करेंगे और रखने का प्रयास करेंगे हमारे साथ में। भाइयों ने नहीं होगा तो फिर एक कोशिश करेंगे कि वहाँ की जो ट्रेन होगी
उनमें इनको टिकट लेकर के फिर बिठा देंगे। भाइयों ने किसी प्रकार से खर्चा देने की बात या किसी का भाइयों से तो बात ही नहीं हुई। जो जिनसे बात हुई, जैसे एक दीवाल इनका जो कोई पड़ोसी है, उन्होंने मेरे से बात की कि इनका ये हमारे वहाँ के रहने वाले इनका भाई, हम बात करेंगे। वो सारी चीजें हुई, लेकिन परिवार बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। आप देखिए ये कैसी इंसानियत है। भाई भाई का साथ नहीं दे रहा है। यहाँ ऐसे कितने ही लोग हैं, 25 से 26 27 लोग हैं। जिगर भाई बता रहे हैं कि बहुत से लोगों के परिवार वालों ने बात करने से मना कर दिया, माताजियों ने मना कर दी, पिताओं ने कह दिया, कुछों की आर्थिक स्थिति नहीं है। गांव के सरपंच ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये वहां गांव आता है तो ये तो यहाँ पर भुखमरी की जैसी स्थिति में रह रहे हैं। कुछ बिहार से नेताजी है, यूपी कह रहे हैं, यूपी से है, कुछ तेलंगाना से है, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से है। उसके अलावा अलग अलग राज्यों के लोग होने के बावजूद भी जिगर भाई अपनी हर संभव प्रयास कर रहे हैं बिछड़ों को मिलाने का परिवार से। आप इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए। अगर आप इनमें से किसी चेहरे को पहचान रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से और लगता है कि उसे उसके परिवार से मिला सकते हैं तो संपर्क करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम प्रयास करेंगे कि आपको इन लोगों से ज्यादा से ज्यादा संपर्क कराया जाए ताकि आप इनके परिवार से इनको मिला सके। शुक्रिया।